आइए दोस्तों देखते हैं साइंस सीरीज का पार्ट 2 और इसमें देखेंगे मापक यंत्र एवं पैमाने से संबंधित सभी प्रश्न। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें इकाई से संबंधित सभी प्रश्न देखे थे। ये फिजिक्स का चैप्टर है। तो आइए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के। दूसरा प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब के। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो वह है बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए सही है, थर्मोरेसिस्टर। ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। छठा प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह है सोनार। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। क्या नापते हैं? प्रकाश की तीव्रता किससे नापते हैं? लक्स मीटर से। अगला प्रश्न है, पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने में किया जाता है? तो वह है सोलर रेडिएशन को। सोलर रेडिएशन को किससे नापा जाता है? पाइर हीलियोमीटर। अगला है, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किससे? लैक्टोमीटर से। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार कौन लाता है प्रयोग में? नौ संचालकों के द्वारा। भूकंपों यानी कि अर्थक्वेक की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाना में। अगला है, रडार उपयोग में आता है। तो रडार से क्या नापते हैं? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में उपयोग करते हैं रडार को। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को। अगला है, सूची से मिलान करने वाला। ओमीटर होता है, ए मीटर धारा की इकाई है। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता की। अगला है, स्प्रिंग तुला भार की होता है। बैरोमीटर दाब की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? वह है पायरोमीटर। सोनार में हम उपयोग करते हैं प्रासरव तरंगों का। कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से ए बी सही है, ए बी सी सही है और डी गलत है। सेल्सियस ताप मापते हैं, ताप को मापते हैं किसमें? सेल्सियस में। किलोवाट आवर नापते हैं किसमें? विद्युत में। आर एच गुणक मापते हैं किसमें? मतलब नापते हैं किसको? रक्त को, आर एच गुणक में। और रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, ये गलत है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। फिर है सूची मिलाने वाला। स्टेथोस्कोप क्या होता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप। अगला है स्फिगनोमैनोमीटर से मापते हैं रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिगनोमैनोमीटर। फिर है कैरेटोमीटर नापते हैं इससे सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। फिर है अगला लक्स मीटर से क्या मापते हैं? प्रकाश की तीव्रता। अगला है, सम्मिलित करें फिर, भूकंप सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ऊंचाई में अल्टीमीटर, विद्युत धारा ओमीटर, प्रतिरोध ओम में। अगला है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है तो वह है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर से। अगला है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। अगला प्रश्न है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। 2000 डिग्री सेल्सियस तक मापने में कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर को। अगला है एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो पवन वेग का मापन किया जाता है किससे? एनीमोमीटर से।
रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है वह है स्फिग्नोमैनोमीटर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन डी गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। ओडोमीटर से मापा जाता है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी। ओंडोमीटर से मापा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। तीसरा है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है? ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। अगला है फिर निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? वह है भूकंप की तीव्रता। अगला है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से सी जो है ऑप्शन गलत है, बाकी ए बी डी सही है। एनीमोमीटर से वायु की चाल मापा जाता है। आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। अगला है फिर निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें ए बी सी सही है। मैनोमीटर से दाब का पता लगाते हैं। मैनोमीटर में कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन का मापन किया जाता है। कार्डियोग्राम से हृदय गति का पता किया जाता है। मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम हृदय गति, और ये सिस्मोमीटर ये गलत है, ऑप्शन डी। अगला है फिर 29 मिलान करने वाला फैथोमीटर समुद्र की गहराई मापा जाता है। फैथोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर से ऊंचाई। फैथोमीटर से समुद्र की गहराई, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर से ऊंचाई का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है फैथोमीटर। देखिए फिर आया फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई में। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो वह है पॉलीग्राफ। तो दोस्तों ये था चैप्टर 2 से सभी प्रश्न देख लिए। अब इसके अगले पार्ट में देखेंगे चैप्टर 3। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जीके को बूस्ट कीजिए। धन्यवाद।